जीएसटी में होते रहते हैं लगातार चेंजेस। नवंबर में भी नए चेंजेस एप्लीकेबल हुए हैं। साथ ही नवंबर मंथ जीएसटी के लिए बहुत ही ज्यादा रिलेवेंट एंड इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपने नवंबर में कुछ काम नहीं किए तो आगे आप कर ही नहीं पाओगे। इसलिए इतनी इम्पॉर्टेंट वीडियो को आपने एंड तक देखना है। अच्छी लग रही है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। कोर्सेज में अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो studybuddy.com को विजिट करिए। यहाँ हमारे कोर्सेज एक्टिव हैं। इसके बारे में डिटेल में डिस्कशन करूंगी मैं वीडियो के एंड में। पहला डिस्कशन रहेगा जीएसटी 1 के लिए, चेंजेस भी डिस्कस करूंगी और क्या चीज आपने इस मंथ की जीएसटी 1 में करनी है वो भी बताऊंगी। यहाँ मैंने स्क्रीन पे आपके सामने ओपन कर रखी है जीएसटी 1। यहाँ पे आप देख पा रहे हो टेबल है HSN-Y समरी नंबर 12। बहुत सारे पर्सन्स तो क्या करते हैं, इस टेबल में डेटा डालना ही भूल जाते हैं या फिर करेक्टली एंटर नहीं करते। तो पहला ध्यान तो आपको ये रखना है कि ये टेबल इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब HSN-Y समरी डालना मैंडेटरी है। और HSN-Y समरी भी आप जब डालते हो ना, तो उसमें जो HSN के डिजिट्स हैं उसमें 1 नवंबर से नया चेंज एप्लीकेबल हुआ जीएसटी पोर्टल पे। मैंडेशन तो पहले से ही आ गई थी, पर पोर्टल ने अब ये चेक एक्टिव कर दिया है कि आप इतने डिजिट HSN के डाले बिना आगे प्रोसीड ही नहीं कर पाओगे। मैं टेबल नंबर 12 आपको ओपन करके दिखाती हूँ। स्क्रीन पे मैंने ओपन कर ली टेबल 12। यहाँ पे आपको HSN समरी डालनी होती है। HSN आप यहाँ पर चाहे तो नेम से भी सर्च कर सकते हैं या HSN कोड से सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे जो नया चेंज आया है नोट कर दीजिए, वो आया है कि अगर आपकी टर्नओवर अप टू 5 करोड़ है तो अब आपको 4 डिजिट HSN कोड मैंडेटरी डालने हैं। ठीक है, 5 करोड़ तक की टर्नओवर के लिए अभी तक 2 ही डिजिट मैंडेटरी करे गए थे। अब 1 नवंबर से 4 डिजिट मैंडेटरी कर दिए गए हैं। अब आप कहोगे 5 करोड़ से ज्यादा की टर्नओवर के लिए क्या है, उनके लिए ऑलरेडी 6 डिजिट मैंडेटरी कर दिए गए थे। तो फेस वाइज यहाँ पोर्टल पे ना चेक्स आ रहे हैं HSN के लिए, और इसके लिए एडवाइजरी भी यहाँ पोर्टल पे आ चुकी है। मैं आपको दिखा रही हूँ, ये रहा इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मैंडेटरी मेंशनिंग ऑफ HSN कोड इन GSTR 1। तो किसके लिए आया है, अब ये फेस वाइज ये करते जा रहे हैं। अब 1 नवंबर से जिनकी टर्नओवर अप टू 5 करोड़ है उनको 4 डिजिट HSN के अपने GSTR 1 में डालने हैं। यहाँ पे डिटेल्ड एडवाइजरी भी दी है, जो ऑलरेडी मैं आपके साथ प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुकी हूँ। तो आपको इसका ध्यान रखना है। तो प्लीज बी केयरफुल। आप यहाँ पे HSN जरूर डालें अपनी प्रोडक्ट वाइज अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्ट। HSN की समरी यहाँ पर हर महीने एंटर करें। और आपको पता है कि अब GSTR 9 में भी ये मैंडेशन हो चुकी है HSN वाइज डिटेल पूरे साल की कंसोलिडेट डालने की। तो इसीलिए आपको तैयार कर दिया गवर्नमेंट ने कि अब आप मंथ वाइज ही वर्किंग करो तो पूरे साल की तो अपने आप ही तैयार हो जाएगी। क्लियर हो गया आपको? ये था GSTR 1 के लिए आपको जो एक इंपॉर्टेंट बात इस बार ध्यान रखनी है नवंबर की रिटर्न में, जो नवंबर में आप अक्टूबर की रिटर्न भरोगे। दूसरा चेंज एक्टिव हुआ है GSTR 1 में। GSTR 1 के लिए सिक्वेंशियल फाइलिंग मैंडेटरी कर दी गई है, यानी पोर्टल पे चेक लग गया है। अब आपने चाहे किसी भी मंथ की GSTR 1 पेंडिंग कर रखी हो, आपको करंट GSTR 1 भरने नहीं दिया जाएगा। यानी कि आपकी सारी पेंडेंसीज जब क्लियर होंगी तभी करंट पीरियड की रिटर्न आप भर पाओगे। 2 बातें हो गई GSTR 1 की। तीसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे नोट करो। यहाँ पे एक ऑप्शन दी होती है GSTR 1 में अमेंड रिकॉर्ड। इसको आप कभी भी यूज कर सकते हो। किसी भी मंथ में आपसे गलती हो गई GSTR 1 का डेटा ऐड करते हुए, अगले मंथ में अमेंड रिकॉर्ड डिटेल वाला जो ये टेबल्स हैं आपके सामने 8 टेबल, इनको यूज करके आप अपनी गलतियां ठीक कर सकते हो। पर नवंबर मंथ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस मंथ में आप पिछले फाइनेंशियल ईयर यानी जो 21-22 फाइनेंशियल ईयर खत्म हो गया उसकी भी गलतियां ठीक कर सकते हो इन टेबल्स को यूज करके। B2B इनवॉइस में गलती हुई, जैसे कि किसी का GST नंबर गलत डाल दिया, इनवॉइस नंबर गलत डाल दिया, डेट अमाउंट गलत डाल दिया, ये टेबल यूज कर लो। B2C लार्ज इनवॉइस में ऐसे ही कोई गलती हुई तो ये टेबल यूज कर लो। एक्सपोर्ट इनवॉइस में गलती हुई, ये वाली टेबल है। अमेंड करना है क्रेडिट या डेबिट नोट रजिस्टर पर्सन वाला, सो दिस इज द टेबल। जैसे ही आप इन पे क्लिक करते हो ना, आपको फिर वो डेबिट नोट या क्रेडिट नोट इस केस में, यहाँ पे B2B इनवॉइस का नंबर, उससे फिर वो सारा डेटा फैक्च हो जाता है और आपके सामने एडिट करने की ऑप्शन आ जाती है। बहुत ही इजी प्रोसेस है अमेंडमेंट की, आप इसको इजीली कर सकते हो। आप जब जैसे जैसे स्टेप में जाओगे तो आप कर लोगे।
ऐसे ही क्रेडिट डेबिट नोट अनरजिस्टर्ड पर्सन के आपको चेंज करने हैं, यू कैन डू। B2C अदर में कोई डिटेल स्टेट में गलती हो गई, अमाउंट में गलती हो गई, आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। टैक्स लाइबिलिटी एडवांस रिसीव की जो थी उसमें कोई गलती हो गई, अमेंडमेंट ऑफ एडजस्टमेंट ऑफ एडवांसेस में गलती हो गई। सो दीज आर 8 tables for you available every month for correction of any mistake which you did in the past GST1। आप इसको जरूर यूज करें। कुछ पर्सन्स को बहुत ही कंफ्यूजन रहती है अमेंडमेंट में भी। B2B इनवॉइस B2C में डाल दिया, B2C B2B में डाल दिया। तो क्या करना है आपको, जो अमाउंट जो इनवॉइस गलत डाला है जहां भी, उसको वहां से जीरो करके और दूसरी टेबल में ऐड कर दो। ठीक है, तो अपनी करेक्शंस कर लो GST1 की। GST1 में अमेंडमेंट की ऑप्शन पिछले फाइनेंशियल ईयर की वो तो फिर भी कुछ दिन तक एक्टिव रहती है, बट अभी 3B की अगर मैं बात करूंगी ना तो वहां तो बिल्कुल ही फ्रीज हो जाएगी चीजें। 30 नवंबर के बाद आप नहीं कर सकते। क्लियर हो गया आपको? GST1 के 3 मैंने आपके साथ डिस्कशंस करे। एक तो सिक्वेंशियल फाइलिंग मैंडेटरी है, HSN के डिजिट्स की रिक्वायरमेंट चेंज हो गई है, एंड क्योंकि ये नवंबर मंथ है इसमें आप पिछले फाइनेंशियल ईयर की गलतियां ठीक कर सकते हो। अब आप पूछिए, अब आपके माइंड में शायद हो सकता है क्वेश्चन भी आ रहा हो कि जो अगर आप हमारी वीडियोस रेगुलरली नहीं देखते कि मैम नवंबर की बात क्यों कर रही है, वो गलतियां तो हमें अक्टूबर 20 तक ठीक करनी थी। गवर्नमेंट ने ये डेट 30 नवंबर कर दिया, पिछले फाइनेंशियल ईयर की गलतियों को ठीक करने की डेट गवर्नमेंट ने अब 30 नवंबर कर दी है। इसलिए अब मैं बात करती हूँ 3B की। अब 3B के चेंजेस सुन लीजिए। एक चेंज तो 3B का पहला जो चेंज है वो यही है, सिक्वेंशियल फाइलिंग इज मैंडेटरी। यानी अगर आपने अब GST1 या 3B पहले किसी पीरियड्स की फाइल नहीं करी है, सिक्वेंशियल फाइलिंग्स नहीं करी है, तो आपको 3B भरने नहीं दिया जाएगा। GST1 प्रॉपरली मैंडेटरी है 3B भरने से पहले। बहुत से पर्सन्स फेक काम करने के लिए, गलत काम करने के लिए ऐसा इंटेंशनली करते थे, इसीलिए ये चेक्स लगा दिए गए हैं। जो पर्सन ऑलरेडी जेन्युइन टैक्स पेयर्स हैं, ऐसा करते ही नहीं है, तो उनके लिए दिस चेंज इज नॉट अ बिग डील। ठीक है, बट जो काम ऐसे करते थे, फ्रॉडुलेंट काम करते थे, तो उनके लिए तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट अपडेट है कि GST1 को भरे बिना चाहे किसी भी मंथ की पेंडिंग हो, आप 3B फाइल कर ही नहीं सकते हो। और अब अगला चेंज लिख लीजिए। 3B में चेंज क्या है, आपको ध्यान रखना है कि 3B में अब आप एडजस्टमेंट करो नवंबर मंथ में। अगर कोई गलती आपको मिली है आपके फाइनेंशियल ईयर 21-22 की रिटर्न्स में, गलती कैसे मिलेगी? ऑफ कोर्स रिकंसिलेशन करके। रिकंसिलेशन करना सीखना है तो देखिए बिल्कुल पॉकेट फ्रेंडली कोर्स हमने लॉन्च किया हुआ है आपके लिए, 2B रिकंसिलेशन। दिस इज एक्सेल बेस्ड रिकंसिलेशन, स्टेप बाय स्टेप आपको सारा समझाया गया विद एडजस्टमेंट एंट्रीज। और 2B रिको के साथ ही 3B फाइलिंग भी सीखनी है एडजस्टमेंट्स के साथ, तो ये वाला कोर्स आप ले लीजिए, इसमें ये इंक्लूड रहेगा। आपको रिकंसिलेशन जरूर करने, अगर अभी तक नहीं करे हैं, मेक श्योर रिकंसिलेशंस को मिस ना करें। ठीक है, तो 3B की बात हम कर रहे हैं, तो एवरी मंथ भी, अगर मंथली की भी बात करूं, 3B में कोई भी गलती हो जाती है, मान लीजिए किसी भी मंथ की 3B में आपने सेल कम दिखा दी, तो अगले महीने ज्यादा दिखा के विद इंटरेस्ट टैक्स पे कर दो। किसी मंथ में सेल ज्यादा दिखा दी तो अगले महीने की सेल कम करके टैक्स कम पे कर दो। कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट पुराना आप लेना भूल गए, तो 21-22 की बात करूं, उसका अभी इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने की लास्ट डेट आपकी है, गवर्नमेंट ने चेंज कर दी है 30 नवंबर। बट 30 नवंबर पे आप कैसे जा पाओगे? आपके लिए क्या डेट रहेगी मंथली फाइलिंग के लिए? 3B की लास्ट डेट विच इज 20 नवंबर। तो यानी कि 20 नवंबर ही आप मानिए आपके पास टाइम है सारे रिकंसिलेशन भी करने पिछले फाइनेंशियल ईयर 21-22 के, और कोई भी गलती मिलती है तो 3B में ठीक कर लो। ITC लेना रह गया ले लो, रिवर्सल करना रह गया रिवर्स कर दो विद इंटरेस्ट। ठीक है, तो ये सारी गलतियां अपनी 3B में जो अभी आप अक्टूबर में फाइल करोगे इसमें ठीक कर लो। और कोई भी करेक्शन से रिलेटेड अगर आपकी क्वेरी है ना कि पिछले साल की कोई गलती आपको इस साल समझ नहीं आ रही, कैसे करेक्ट करनी है, चाहे वो 3B है या 1 है, तो कमेंट करना, क्योंकि मैं सेपरेट वीडियो भी अभी आपके साथ शेयर करूंगी GST1 एंड 3B की, जो आपको नवंबर में भरनी है। और बहुत इंपॉर्टेंट ये दोनों रिटर्न्स हैं। तो आपने, मैं उम्मीद कर रही हूँ आपने जान लिए चेंजेस मेजरली हमारे क्या थे। ये HSN की इमेंडेशन, सिक्वेंशियल फाइलिंग एंड नवंबर की GST1 एंड 3B में आप फाइनेंशियल ईयर 21-22 की गलतियां ठीक कर पाओगे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करना, और हमारी किसी भी वीडियो
और शॉर्ट को मिस ना किया करें, क्योंकि हम कोशिश करते हैं बिल्कुल करेक्ट और इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लाने की। चलिए अब डिस्कस करते हैं हमारे कोर्सेज के बारे में। तो बहुत से पर्सन्स डिटेल लर्निंग में इंटरेस्टेड रहते हैं, तो आप देर क्यों कर रहे हैं? मोबाइल आपके हाथ में है, पहले तो हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लो, सर्च करो सीए गुरुजी। इसके अलावा भी हम और सोशल मीडिया जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड ट्विटर पे एक्टिव हैं, वहां आपको इंस्टेंट अपडेट्स भी शेयर करते हैं। यूट्यूब पे तो आपने हमें सब्सक्राइब कर ही रखा है। साथ ही अब गूगल पे आइए, प्ले स्टोर पे आप एक तो स्टडी बडी की ऐप डाउनलोड कर लो प्ले स्टोर से, या गूगल पे लिख लो studybuddy.com, यहाँ कोर्स सेक्शन में आइए तो हमारे कोर्सेज आपको दिख जाएंगे। टीडीएस एंड टीसीएस का डिटेल कोर्स है और कोर्सेज के प्राइस हमने अब बिल्कुल पॉकेट फ्रेंडली रख दिए, तो जिस भी कोर्स में आप इंटरेस्टेड उनमें ज्वाइन करें। दिस इज आवर मोस्ट पॉपुलर कोर्स नाउ, टीडीएस एंड टीसीएस प्रैक्टिकल कोर्स, क्योंकि इसको लेने के बाद आप खुद की अपनी कंसल्टेंसी स्टार्ट कर सकते हो। टीडीएस ऑन प्रॉपर्टी सीखना है, अलग से अवेलेबल है। जीएसटीआर 3B विद 2B reconciliation, this course is also available on very minimum price. GST 2B reconciliation क्या है ना, आपके जीएसटी में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। हम सजेस्ट करते हैं आपको कि मंथली या क्वार्टरली रिकंसिलेशन जरूर करें। वैसे भी अब 2B बेस्ड हो गया तो मंथली का ही आपके पास ऑप्शन है कि आप मंथली रिको जरूर करें। एमएसएमई आपको सीखना है, एमएसएमई को बहुत ज्यादा गवर्नमेंट भी प्रमोट करती है कि ज्यादा से ज्यादा बिजनेसेस एमएसएमई में खुद को रजिस्टर करें, तो एमएसएमई कोर्स का भरपूर बेनिफिट लीजिए। 9/9 से आपको फाइल करनी है, 21-22 की 31 दिसंबर लास्ट डेट है। तैयारी अभी से शुरू कर दो, अब आप फ्री हो गए हो फेस्टिवल से, आपका मेन फोकस अब 9/9C पे आ जाना चाहिए। इसके लिए हमने पूरा कोर्स विद 2B रिकंसिलेशन आपके लिए अवेलेबल करा रखा है मिनिमम प्राइस पे। देन हमारा जीएसटी कोर्स का कॉम्बो है ऑटोमेशन ऑफ बैलेंस शीट के साथ। आजकल जमाना क्या है, फ्यूचर क्या है, फ्यूचर आपको पता है क्या है, आप बताइए। ऑटोमेशन का बहुत सारी चीजें फ्यूचर में ऐसी हो जाएंगी कि आपको तो बस डेटा डालना है, सब कुछ ऑटोमेटेड होगा, है ना। तो हम आपको बैलेंस शीट एंड P&L भी अपनी ऑटोमेशन ऑफ बैलेंस शीट के कोर्स के थ्रू ऑटोमेट करना सिखाएंगे, जिससे आपका बहुत सारा टाइम सेव हो सकता है। आपका क्लाइंट आपके सामने आए और कहे मुझे डेली बैलेंस शीट दे दो, आप डेली दे सकते हो, सिर्फ विदिन 5 मिनट्स। तो ये कॉम्बो के साथ भी अवेलेबल है, और ऑटोमेशन का कोर्स ना नेक्स्ट पेज पे यहाँ आएंगे आप, अलग से भी अवेलेबल है, सिर्फ ऑटोमेशन ऑफ बैलेंस शीट आपको सीखना है। ठीक है, तो 2 पेजेस पे ये कोर्सेज एक्टिव है। तो जीएसटी का कॉम्बो बनाया गया ऑटोमेशन के साथ, इनकम टैक्स कोर्स का ऑटोमेशन के साथ, या फिर हमारे सारे ही कोर्सेज आपको सीखने हैं तो आप हमारा मेगा कॉम्बो लीजिए, क्योंकि आपको बहुत ही लेस कॉस्ट करेगा, इसका आप बेनिफिट ले सकते हैं। एक और कॉम्बो बनाया गया है जिसमें जीएसटी, इनकम टैक्स, आईटीआर एंड टीडीएस को कवर करा गया है। इसमें आप इंटरेस्टेड हैं तो इसे ज्वाइन करिए। जीएसटी सीखना है आपको सिर्फ, तो जीएसटी का कोर्स अवेलेबल है ओनली एंड ओनली। इनकम टैक्स, आईटीआर एंड टीडीएस सीखना है तो वो कोर्स अलग से अवेलेबल है। जिस भी कोर्स में इंटरेस्टेड है बस वेबसाइट पे आइए आप, यहाँ पे ऑप्शन है डैशबोर्ड की, इस पे क्लिक करोगे, यहाँ पे ऑप्शन है स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन की। तो पहले तो वेबसाइट पे खुद को रजिस्टर कर लें, और उसके बाद आपके कोर्स जैसे आप बाय करोगे डैशबोर्ड में एक्टिव हो जाएंगे, वहां से आप देख पाओगे। कोई भी क्वेरी लगे तो टीम का मोबाइल नंबर भी दिया है, ईमेल आईडी भी दी है, आप इनसे कॉन्टैक्ट कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।